ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए मेंस की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे अच्छा जुगाड़ है कि मेंस को पहले समझना पड़ेगा कि कैसे होता है मेंस। तो अगर आप, जैसे मैं बात करूं, देखो 2-3 एग्जाम्स, 4-5 एग्जाम्स होते हैं मेंस के, जैसे एसबीआई क्लर्क की बात करूं, फिर मैं पीओ की बात करूं, फिर मैं आईबीपीएस पीओ, फिर मैं एसबीआई पीओ, इनकी बात करूं, सब में अलग अलग पैटर्न है मैथ्स का। जैसे मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन 50 आते हैं, और आईबीपीएस मेंस, पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस में 35 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, तो ये डिपेंड, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग नंबर्स के होते हैं। तो देखो मैं एक बात बता देता हूं, अब आप उसको ध्यान से सुनना। वो चाहे कोई सा भी मेंस हो, चाहे वो क्लर्क मेंस हो या आईबीपीएस पीओ मेंस हो या एसबीआई पीओ मेंस हो, आज सिर्फ हम पीओ मेंस की बात करेंगे, और उसके अलावा मतलब जितनी भी मेंस की बात है वो सारी आज हम करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले कि मेंस के लिए हम क्या करें। मेंस के लिए देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं, जो प्री लेवल था, प्री लेवल में क्या होता था, चैप्टर मैंने आपको 5-6 चैप्टर बताया अभी 2 दिन वीडियो पहले, तो 5-6 चैप्टर बताए थे, जिसमें एज, एवरेज, पार्टनरशिप, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, ये सब बताया था मैंने आपको। लेकिन अब जो है थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि अब है मेंस। अब जब आप मेंस का सिलेबस को ध्यान से उठा के देखते हो तो उसमें लिखा होता डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ऐसा लगता है कि 50 के 50 क्वेश्चन डीआई के आएंगे, और वो होता भी है कभी कभार, पूरे पेपर में सिर्फ डीआई होती है, लेकिन उसमें डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभार नंबर सीरीज को भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं क्लर्क मेंस की, तो क्लर्क मेंस में 100% मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब जब क्लर्क मेंस में मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम क्या करें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्री लेवल के लिए मैंने आपको जो 6 चैप्टर बताए हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। एज, एवरेज, पार्टनरशिप, सीआईएसआई, बोट एंड स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में मैन वर्क टाइम। तो ये चैप्टर्स तो आपको आने ही चाहिए, कंपलसरी है। और आपको मैंने बताया कि अरुण शर्मा की कैट लेवल की किताब करिए आप, उसमें 1 और 2 जो लेवल होता है उसको आप करिए। उसके बाद आप सर्वेश शर्मा क्वांटम कैट भी कर लीजिए। अब जब मेंस आता है तो मेंस में 2 चैप्टर और करिए, क्योंकि उस पर भी ज्यादा फोकस और किया जाता है। जैसे पहला चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस चैप्टर को करो, एक ट्रेन चैप्टर को करो। देखो, प्रॉफिट लॉस और ट्रेन चैप्टर में चीजें हो जाती हैं। बात आती है कि ये प्रॉफिट लॉस और ट्रेन चैप्टर करें। अब एक बात और है, मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको जैसे पहला चैप्टर में कोशिश कर रहा हूं कि बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊं आपको, तो बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन तक 5-7 वीडियो आएंगे, लेकिन उस 5-7 वीडियो में दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी। और आपको मालूम है मैं आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं लाता हूं, तो उसमें मैं आपका बोट एंड स्ट्रीम कोशिश करूंगा मेंस लेवल से पहले, एग्जाम होने से पहले आपके पास वो चैप्टर्स आ जाएं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से मेंस तक चलेंगे। देखिए, शुरू में आपको लगेगा कि सर बेसिक करा रहे हैं, लेकिन मैं एक एक लेवल को टच करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप एक चैप्टर पूरा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस लेवल की आपको पढ़ाई कराने वाला हूं। ठीक है, चलो मेंस लेवल की, हम मेंस लेवल पे आते हैं कि अभी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये 2 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा करने हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चैप्टर करना पड़ेगा आपको, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फिर अभी 2019 के अंदर भी, आईबीपीएस पीओ 2019 के अंदर भी आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप बोलेंगे तो वो चैप्टर भी आपको करा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी की भी डीआई करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डीआई आती है। अब पहले मैं बात करूं क्लर्क मेंस की, तो क्लर्क मेंस में क्या करना है, जब ये 8 या 9 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, इसके अच्छे से क्वेश्चंस कर लो। अब अच्छे से क्वेश्चंस के लिए क्या करें भाई, ये क्वेश्चंस करने के बाद आप क्या करो, अफेयर क्लाउड आती है एक साइट, अफेयर क्लाउड की साइट या exampundit.com, 2 साइटें आती हैं। इन दोनों साइटों के जितने भी सेट हैं सारे कर डालो। अब जब मैं ना, देखो, अब क्या करो, 2 टेस्ट सीरीज खरीदो, 2 खरीद लो या 3 खरीद लो, मैं तो कहता हूं 3 खरीदो, जितने टेस्ट खरीदोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस मॉक खरीदो, ऑलिव बोर्ड खरीदो, फिर आप बैंक ये होने के बाद आप ग्रेड अप खरीद लो। ठीक है, तो ग्रेड अप खरीद लो, वो भी अच्छा है। तो आप जब, देखिए, मैं कहता हूं क्या करो, प्रैक्टिस मॉक लो, उसके सारे सेट को करो मत, सिर्फ सबमिट कर दो। ठीक है, चाहे मैं सारी स्ट्रेटेजी पीओ, एसबीआई सबके लिए बता रहा हूं, या तो प्रैक्टिस मॉक के सेट, या अर्ली बोर्ड के सेट, या ग्रेड अप के सेट, मैं प्रेफर करूंगा कि आप ग्रेड अप के सेट सबमिट कर दो। क्यों? क्योंकि ग्रेड अप के सेट सबमिट करने के बाद जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को एक एक 10 सेट आएंगे,
तो 10 सेटों के अच्छे से क्वेश्चंस कर लो एक बार। डीआई कैसी आ रही है, इसमें कैसी आ रही है, इसमें कैसे आ रही है। अब बच्चे 2 सेट ऑले बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक, उसके टेस्ट देखो क्या होता है, पहले सबमिट कर दो, वरना क्या होगा कि आप करोगे और आपको आएगा ही नहीं। तो जब आपको आएगा ही, हो सकता है आपको आ जाए, आप बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं सारी चीजों के लिए बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, सबमिट कर दो पेपर को, और सबमिट करने के बाद पहले क्वेश्चन का लेवल देख लो, मतलब उस ग्रेड अप के पेपर का सारा एनालिसिस कर लो और कर लिया। अब करने के बाद आप क्या करो, प्रैक्टिस मॉक और ऑलीबोर्ड दोनों का आप क्या करो, दो। जब प्रैक्टिस मॉक और ऑलीबोर्ड दोनों का आप जब पेपर दोगे तो और लेवल बढ़ेगा। अब जब लेवल बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, नंबर कम आए पहले सेट में, तो पहले सेट में नंबर कम आने का कारण यह होगा कि आपने जीके नहीं करी होगी। अब आपको कपिल सर जीके करा रहे हैं तो आप उस जीके को करो, वो हो जाएगा। क्या हो सकता है इंग्लिश नहीं करी, हो सकता है आपकी जीके कमजोर हो, तो आप अपनी मैथ्स को सुधारो। मैथ्स को सुधारने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि रोज के रोज आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं। मैं प्रयास कर रहा है, धीरे 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 मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो अब मैं बात करूं कि मैंने जैसे ऑलिव बोर्ड दिया, प्रैक्टिस मॉक दिया, मेरे नंबर कम आए, फिर मैं क्या करूं। अब नंबर कम आए तो आप क्या करो, मेरे एक तरीका अपनाओ, उस तरीके से करने की कोशिश करना। सबसे पहले 2 मिनट लो, पूरे पेपर को एनालाइज करो कि मेरे को कौन से क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक तरीका बता रहा हूं जो मैं अपनाता हूं। क्या मेरे सारे स्टूडेंटों को बताता हूं, 2 लाइन का क्वेश्चन या 2.5 लाइन का क्वेश्चन अगर दिखता है वो पहले करना है। क्या बोला मैं, 2 लाइन का या 2.5 लाइन का कोई क्वेश्चन दिख रहा है वो पहले कर लो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करो। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में आपको यह लगता है कि डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व ही करना पड़ता है, लेकिन डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व कभी नहीं करना होता है। उसका स्टेटमेंट पढ़ के ये देखना होता है कि क्वेश्चन का आंसर आएगा नहीं आएगा। मैं डेटा सफिशिएंसी भी कराऊंगा, फिर उसका स्टेटमेंट 2 पढ़ना है, उसमें डेटा सफिशिएंसी पे आएगा कि उसको पढ़ना है, उससे हो जाएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके देख लो, हाँ हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो आंसर आ जाता है। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इजी होते हैं मेंस में। कोई सोचे कि मेरे से और सारी डीआई नहीं हुई, अरे तो बंधु सारी डीआई नहीं हो रही है तेरे से, तो तू क्या कर, तू डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन कर ले। फिर उसमें एक नंबर सीरीज भी आती है, वो नंबर सीरीज भी आती है, उस नंबर सीरीज को भी कर ले। ठीक है, उस नंबर सीरीज के भी आजकल पैटर्न्स आते हैं, तो जैसे एक पैटर्न मैं बता देता हूं, फिर उस पैटर्न को हम एग्जाम में देखो और कर लेंगे प्रैक्टिस। जैसे 1 3, उसके बाद मैंने लिख दिया 1 3 7, 7 के बाद मैंने 13 लिख दिया, उसके बाद अब मैंने यहां लिख दिया 3, तो मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद क्या फायदा इससे, तो ऊपर का पैटर्न देखो, ये तो बड़ा इजी सा बनाया मैंने, 1 2 4 6। तो अब आप सोचे 2 4 6, देखो ऊपर का जो पैटर्न चल रहा है ना 2 4 6, वो नीचे भी चलेगा, तो वो एक ऐसा बन जाएगा। और कभी कभार उल्टी सीधी वैल्यू आएगी, उल्टी सीधी मतलब 1 7, जैसे 21 57। अब मान लो कोई पैटर्न ही नहीं बना, अब कोई पैटर्न नहीं बना, और यहां मान लो सपोज यहां लिखा है 16, अब पैटर्न नहीं बना, लेकिन यहां से हमें पता चल रहा है 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहां लिख दो 7 का स्क्वायर 49, यहां 21 का स्क्वायर 447, 157 का स्क्वायर लिख दो। तो ऐसे नंबर सीरीज भी कर सकते हो आप, अगर आपको पूरे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो, चाहे वो पीओ मेंस का हो या क्लर्क मेंस का हो। देखो एक बात और बता दूं, पीओ मेंस का जब हम पेपर देते हैं ना, तो पीओ मेंस में क्या होता है, 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं, फिर बोलता है कि दम है तो करके दिखा। तो दम है तो करके दिखा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो मेरी बहुत वीक है मैथ्स, तो मैं कहता हूं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करो, छोटे छोटे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करो। वो 1.5 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, हमें लगता है एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर का होगा, नहीं, वो 1.5 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनको करो, पहले पिक करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि फुल मार्क्स लाओ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि स्मार्ट वाले क्वेश्चंस कर लो जो आपसे आसानी से हो जाए, जिस चैप्टर पे आपने कमांड कर रखी है। आपने देखा होगा मैंने ना तो परसेंटेज का लिया, ना रेशो प्रोपोर्शन बोला, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने बोला ही नहीं कि आप पढ़ो उसको, नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस नहीं बोला आपको, मैंने आपको नहीं बोला कि ये चीजें करो। मैं फालतू चीजें की बात ही नहीं करता, मेन मुद्दे की बात करता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है जब मेंस के हम डीआई कर रहे हैं, अब मेंस की डीआई का मैंने सबसे पहले फंडा आपको बताया, 1 या 2 लाइन या 2.5 लाइन का क्वेश्चन है तो उसको पहले कर लो, उसके बाद आने वाले स्विच कर दो। फिर आपको लगता है नहीं ये डीआई मुझे अच्छे से समझ में आ गई, तो उसके 5 कर लो। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम कहां से करें, हमारे पास वही नहीं है, सोर्स ही नहीं है। तो देखिए सोर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी हमारा क्लर्क का एग्जाम जितना मुझे फील आता है वो जुलाई तक होगा। जुलाई में 100% जुलाई या 10 अगस्त से पहले आपका पेपर हो जाएगा, जितना मुझे पता है, जितना मुझे लगता है, एज पर माय सोर्स मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, हो सकता है।
तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अपनी करंट अफेयर्स पढ़ के रखो, करंट अफेयर्स पढ़ के रखो, अपने आप को रोज अपडेट करके रखो। और दूसरी बात, जितनी टेस्ट सीरीज दोगे ना उतना आपको नए नए क्वेश्चन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ये सब कर लेते हो तो क्या है, रोज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैथ्स के, रोज जब मैं आपको डाल रहा हूं मंडे से फ्राइडे, तो आप रोज आके आधे घंटे देखने में क्या दिक्कत है, वो चीज और देखो। क्या पता आपने वो क्वेश्चन कर रखा हो जो मैंने यहां कर रखा हो। आज कल मैंने एक प्रीवियस बेसिक डीआई डाली कि जो प्रीवियस प्री भी क्लियर नहीं कर पा रहे उनके लिए भी डाली। फिर मैंने एक एचसीएफ वाली डीआई डाली कि भाई देखो तुम, मैं ये नहीं कह रहा वो डीआई तुम्हें आती है, मुझे मालूम है तुम्हें आती है, लेकिन मेरा तरीका देखो, क्या वो तरीके से आप कर लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कैसलेट्स। देखिए मैंने डाला चैप्टर बेस्ड कैसलेट डाला एक, उसको करो। और भी मैं बहुत सारी चीजें डाल सकता हूं, तो वो करो। कैसलेट में आता है वेन डायग्राम वाली, तो एक दिन मैं वेन डायग्राम वाला भी आपको समझा दूंगा कि वेन डायग्राम वाली डीआई को कैसे करना होता है, वो भी मैं समझा दूंगा क्योंकि वो एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है। फिर आती है पार्टनरशिप की डीआई, वो भी जल्द आपके पास आ जाएगी। पार्टनरशिप की डीआई हो सकती है इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो पार्टनरशिप की डीआई आपके पास आ जाए, तो पार्टनरशिप की डीआई आ जाए। फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। क्या होता है आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, 4-5 मिसलेनियस के क्वेश्चन को मिक्स कर देता है और मिक्स करके वो पूरा कैसलेट बना देता है, उससे सॉल्व नहीं होता। अलग अलग पैटर्न के जो क्वेश्चन है, नए नए मटेरियल है, तो मैंने आपको 2 साइटें बताई, 2-3, अफेयर क्लाउड, एग्जाम पंडित, इनको फॉलो करो। उसके बाद आप क्या करो, ये जितने भी टेस्ट है उनको दो। बात आती है क्या नहीं करना चाहिए। देखिए जो डीआई आपको समझ नहीं आ रही है ना, अगर आपको 1 मिनट के पढ़ने के बाद उसको छोड़ दो, जबरदस्ती उस पर मत लगो। अगर आप स्टिक करते जाओगे तो आप उसी को करते जाओगे, और आपको पहले तो लगे हो जाएगी, फिर आपने 1-2 क्वेश्चन करे नहीं हो रही है तो छोड़ दो उसको, मत करो उसको, ये चीज नहीं करनी चाहिए। और फिर आता है जैसे अभी एसबीआई 2017 या 16 के मेंस में क्या हुआ था, चैप्टर बेस्ड डीआई आ गई थी, जो एक बार तो हुई नहीं बच्चों से। उसमें जब हुई नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं हुई तो मेरा एक स्टूडेंट था तपेश श्रीवास्तव, उसने बहुत अच्छे मार्क्स मारे थे मेंस के अंदर। उसने बोला कि सर अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाता तो वो सिर्फ चैप्टर के बारे में था, उसको पढ़ लो और चैप्टर के जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं वैसे करना होता था। बस उसमें क्या था, जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस में डेटा दिया होता है वो डीआई में दे रखा है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करने, तो वो बड़ा इजी था। ठीक है, उसके बाद जो भी टेस्ट दो उसको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे एनालाइज करो। जितना एनालाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हर क्वेश्चन को 2 मिनट देके देखो। क्वेश्चन अगर हो जाता है, समझ में आ रहा है कि मेरे से हो जाएगा तो कर लो। ये जो होता है ना ऐसे सोचने बैठ जाओ कि यार मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं मेंस का सबसे पहला रूल ये होता है, जो क्वेश्चन दे दिया जाए ना वो कर लो। अगर आपको आ गया वो क्वेश्चन तो आपको लेंथी लग रही, कर लो। क्यों? क्योंकि ये प्री वाला नहीं है, इनमें खूब टाइम मिलता है आपको। तो आपको लग रहा है ये क्वेश्चन है मेरे को आता है, कर लो। क्योंकि क्या है, जितने आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस करोगे उतना आपका स्कोर अच्छा बढ़ेगा। और डीआई का जो आप पैटर्न पूछ रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप प्री मेंस का भी कराओ प्री का भी कराओ, देखिए जब हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं तो हमें दोनों स्टूडेंट के लिए सोचना पड़ता है, प्री और मेंस। मेरे स्टूडेंट्स खुद आपको करा रहे हैं कि मेंस के क्वेश्चन, मतलब मैं खुद प्रयास कर रहा हूं कि जितना मैं मेंस के स्टूडेंट्स मेरी ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूं उससे ज्यादा आपको प्रयास देने करने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब एक बात आती है कि ये ना, जब मैं क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहा हूं तो मैं जो छोड़ा था ना क्वेश्चन उसको भी मैं एनालाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को देखना है कि नया पैटर्न का डीआई कैसे नहीं होता। अगर आपको सपोज करो कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपको कितनी अच्छी सुविधा दे रखी है, आप मेरे इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं आपको उसका सुविधा दूंगा। नहीं तो बैंकर्स नीति का चैनल है, कपिल सर ने आपके साथ शेयर कर दिया होगा, मैं भी आपको कर दूंगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। उसमें भी आपको हम डे टू डे मटेरियल डालना स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, मेंस के लिए क्या होता है दोस्तों, ये नहीं होता कि है ना, मतलब मेरे से क्वेश्चन कुछ नहीं हो रहा यार, मेरे को 5-7 क्वेश्चन देके मेरा हाइपरनेस आ गई, अरे यार मेरे से कुछ। देखो जब पेपर टफ होता है ना वो सबके लिए होता है, जो पेपर टफ होता है वो सबके लिए होता है। और एक और बात बता दो चलो दोस्तों आपको, जब लगे ना कि पेपर टफ है तो वो आपके लिए नहीं वो सबके लिए। तो एग्जाम में यस 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 3 बार कर दो, तो क्या होगा, आसपास वाले तो कॉम्पिटिटर गए, आप बचे, आप खेलो। ठीक है, मैं कह रहा हूं 40 में से सपोज करो आपका इतना टफ पेपर आ गया, 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 10 तो हो रहे हैं ना, वो 10 करो बाकी छोड़ दो, आपकी कॉन्फिडेंस देख के आसपास वाले वैसे ही गिर जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस आए ना वो सारे कर दो। फिर लग रहा है कि यार मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन किए या मैंने 30+ क्वेश्चन कर दिए, देखो 30+ कर दिए बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, देखो क्या करो, बीएससी पब्लिकेशन की किताब आती है एक, बीएससी पब्लिकेशन की किताब लो, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करो। फिर ऑफलाइन की देखो एसबीआई पीओ मेंस की ले आओ, क्लर्क के लिए भी पीओ मेंस की ले आओ, उसके ऑफलाइन के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑनलाइन भी करनी पड़ेगी, तब जाके आएंगे। ये बीएससी पब्लिकेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
टेस्ट सीरीज, इसकी बुकलेट आएगी, बुक, वो ले लो और उससे करो, ठीक है। तो मैंने हर चीज में आपको कह रहा हूं ना, मैं जो मेंस में होती है ना वो करने, यहां पे मैं हर चीज, हर वीडियो लेके आऊंगा। जब आपके कपिल सर ने कहा है कि नीरज सर, अर्जुन सर आपको पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब वो कुछ सोच समझ के लेके आए होंगे, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, बीएससी पब्लिकेशन के क्वेश्चन कर लो, उसको समझ लो। ये समझने के बाद आपको लगता है कि मेरे से थोड़े थोड़े लेवल समझ में आ गया, अब मुझे दिक्कत आती है, तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जब भी हम लाइव क्लास ले उसमें डाल दो, हम आपको क्वेश्चन का समझाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके लिए ये सारी चीजें लाऊं, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो मुझे, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को, मतलब कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।